प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह आइजैक न्यूटन ने बताया है। कुम्हार के चाक की गति होती है, कुम्हार के चाक की गति घूर्णन गति होती है। सामान्यतया वृक्ष की लंबाई होती है, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई 3 मीटर से 30 मीटर तक होती है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है हैंडपंप। अवशेषी अंग होते हैं, अवशेषी अंग अनावश्यक होते हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के समांतर होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण होते हैं, कण उत्पन्न करते हैं तरंग गति की दिशा के लंबवत की गति। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती हैं, केवल अनुप्रस्थ होती हैं। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटे का होता है। एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है, उसकी आवृत्ति होगी 50 प्रति सेकेंड। किसी तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति में संबंध होता है nt बराबर 1, यानी t = 1/n हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी होती है, अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? 3 विधियों द्वारा। ऊष्मा के सुचालक हैं लोहा, एल्युमिनियम, तांबा सभी। ऊष्मा के कुचालक हैं हवा, ऊन, पोर्सिलिन सभी कुचालक हैं। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत सूर्य, तारे और जुगनू ये सभी हैं। दीप्त वस्तुएं नहीं हैं, दीप्त वस्तुएं दर्पण नहीं है। सूर्य, जलती मोमबत्ती और लालटेन तो है पर दर्पण नहीं है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं दीप्त वस्तुएं। कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है, उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाली वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण है उत्तल दर्पण। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। दाढ़ी बढ़ाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? अवतल दर्पण में। वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई किया होता है तथा अंदर सतह चमकीला होता है कहलाता है अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर की सतह पर कलई होता है कहलाता है उत्तल दर्पण। वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटना होती है कहलाता है अवतल दर्पण। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज होता है।
किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। आवृत्ति कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। आयाम पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था में से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है, कहलाती है प्रतिध्वनि। मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। वह निश्चित सीमा है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। बीओडी द्वारा होता है। बीओडी द्वारा जल प्रदूषण का मापन होता है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है। ये दोनों कारण हैं। ओजोन परत को कहते हैं, ओजोन परत को जीवन रक्षक परत कहते हैं। ओजोन परत के क्षरण का कारण है, ओजोन परत के क्षरण का कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। दाब का सूत्र है P = F/A। पास्कल का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है, पास्कल मात्रक है दाब का। वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियाँ होती हैं? वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की आघात से, रगड़ने से, फूंक मारने से, तारों को खींचकर छोड़ने से, ये सारी विधियों से हम वस्तुओं से ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक ईंधन है, आधुनिक ईंधन लकड़ी, मिट्टी का तेल, LPG, पेट्रोल सभी हैं। मनोरंजन के साधन है, मनोरंजन के साधन है वीडियो गेम, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सभी मनोरंजन के साधन। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर, तापांतर पर, विशिष्ट ऊष्मा पे, सभी पे। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र होता है Q = mST। जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को कहते हैं संघनन कहते हैं। किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कपूर और नौसादर दोनों। हर्ट्ज मात्रक है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। एल्कीन उदाहरण है, एल्कीन एथिलीन का उदाहरण है। एल्काइन का उदाहरण है, एल्काइन का उदाहरण एसिटिलीन है। कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है।